कोरोना काल खत्म हुआ तो देश में काम धंधों का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। अब कारखाने चले तो बिजली की मांग भी बढ़ गई। बिजली की मांग बढ़ी तो कोयला भी डिमांड में आ गया। इस पूरे चक्कर में इन्वेस्टरों की भी चांदी हो रही है। वो ऐसे कि बिजली की डिमांड बढ़ने से पावर कंपनियों के शेयरों में भी तेजी का करंट दौड़ गया है। मार्च का दूसरा पखवाड़ा शुरू होते होते तो देश में पारा भागने लगा। गर्मी बढ़ी तो एसी कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ गया। इसकी वजह से मांग और आपूर्ति की खाई बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2022 में देश भर में बिजली की मांग में 8% इजाफा हुआ है। कोविड के पहले के दौर के मुकाबले पावर डिमांड 5% बढ़ गई है। इसके पहले जुलाई 2021 में पीक डिमांड रिकॉर्ड हाई 200.5 गीगावाट पर पहुंच गई थी। मार्च 2022 में फिर डिमांड बढ़ते हुए 199.3 गीगावाट तक पहुंच गई। बिजली की तंगी की बात करें तो 7 अप्रैल को सबसे ज्यादा कमी 6.1 गीगावाट थी, जब मांग 198 गीगावाट पर पहुंच गई थी। इन सब की वजह से कई राज्यों में लोड शेडिंग के वाकये सामने आ रहे हैं। बिजली की बढ़ती मांग की वजह से ही इस साल की शुरुआत से अब तक बीएसई पावर इंडेक्स में 40% तक की तेजी आई है। बिजली उत्पादक कंपनियों के शेयर इस उम्मीद में चमकते जा रहे हैं कि उनका रेवेन्यू शॉर्ट टर्म की सेल से बढ़ेगा। गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को ज्यादा खरीद करनी होगी। इस साल पावर सेक्टर की कंपनियों की चांदी दिख रही है। साल की शुरुआत से 18 अप्रैल तक के आंकड़ों की बात करें तो अडानी पावर के शेयर करीब 135%, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर करीब 124%, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 57% और S&P बीएसई पावर इंडेक्स में करीब 40% की बढ़त हुई है। पावर शेयरों के बारे में सेंटिमेंट इस उम्मीद से भी मजबूत हुआ है कि 2021-22 की चौथी तिमाही में बिजली उत्पादक कंपनियों के वित्तीय नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। कंपनियों का रेवेन्यू साल दर साल 7.5% तक बढ़ सकता है। इसी तर्ज पर पीएटी यानी मुनाफे में 30.8% तक की बढ़त हो सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट अनुज उपाध्याय ने कहा कि बिजली कंपनियों के साल दर साल मुनाफे में 30.8% तक की शानदार बढ़त हो सकती है। ऐसा फाइनेंशियल ईयर 2022 की चौथी तिमाही में बिजली की अच्छी मांग और कंपनियों को प्रति यूनिट अच्छी कीमत मिलने की वजह से होगा। चलिए आपको बताते हैं सेक्टर की चुनौतियां क्या है। यहाँ सब कुछ मीठा मिठाई नहीं है। बिजली प्लांट्स में कोयले की तंगी है। एक्सिस कैपिटल का कहना है कि कोल भंडार आमतौर पर हर साल अप्रैल में शीर्ष पर रहता है, लेकिन इस साल मॉनसून सीजन के बाद देश में कोयले की भारी तंगी हो सकती है। साल के इन दिनों में औसतन 25 दिन का कोयला भंडार रहता है, लेकिन फिलहाल 9 दिनों की जरूरत के लिए ही कोयला भंडार है। बिजली मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल को आयातित कोयला आधारित प्रोजेक्ट 26% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और तय जरूरतों का औसतन 37% कोयला भंडार ही है। हालांकि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि बिजली की उपलब्धता बनी रहे। सरकारें उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही हैं जिनकी वजह से प्लांट कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इससे घरेलू कोयला उत्पादकों पर दबाव और बढ़ेगा। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि आयातित कोयले की कीमत कई गुना हो गई है। आयातित कोयले का दाम पिछले साल के $50 पर टन के मुकाबले इस साल करीब 6 गुना बढ़ करके $288 पर टन तक पहुंच गया है। बिजली की ऊंची मांग की वजह से इसकी हाजिर कीमत औसतन 11 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। इस सेक्टर के रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यह सीमा तय की है कि बिजली की कीमत 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 सरकार को यह अधिकार देता है कि वो विशेष हालत में बिजली कंपनियों को इस सीमा से ज्यादा वसूली की इजाजत दे। ये निर्देश ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उत्पादक कंपनियां बढ़ते ईंधन की लागत की भरपाई कर सकें और उन्हें नुकसान ना हो। गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने इस सेक्शन को लागू भी कर दिया है। करीब 8 गीगावाट तक की क्षमता के पावर प्लांट को इजाजत दी गई है कि वो नवंबर-दिसंबर 2022 तक अपने आयातित कोयला लागत की भरपाई कर सकें। इससे टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी और अन्य कई बिजली उत्पादक कंपनियों को अगले तिमाहियों में फायदा होगा। मनी 9 की सलाह यह है कि अगर आप पावर शेयरों के इस करंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखें। ऐसे शेयरों में तेजी मंदी का चक्र आता रहता है, यानी ये साइक्लिक नेचर के होते हैं। इसलिए किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।